एक बार एक मीटिंग होती है। उसमें दुनिया के कई देश के आर्मी के अफसर हिस्सा लेने आए होते हैं। उसी मीटिंग में दो देश ऐसे होते हैं जो कि एक दूसरे से बहुत जलते थे और वो एक दूसरे को नीचा दिखाने का मौका कभी नहीं छोड़ते थे। दोनों देशों में एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ सी लगी होती है। एक दिन दोनों देशों के अफसर एक मीटिंग में मिलते हैं। ये तुम लोग कैसा माल बनाता है, एक दिन भी नहीं टिकता है। हमारा माल देखो, एक बार खरीदो सारी जिंदगी चलेगा। इतना अच्छा माल ही बना रहा है तुम लोग, तो कोई क्यों नहीं खरीद रहा है? तुमसे हम तो दुनिया में सबसे सस्ता माल बनाता है। हम तो दुनिया में सबसे सस्ता माल बनाता है और बेचता है। जिसको लेना है ले या ना ले, अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा? घटिया माल बनाता है, चोरी का पैसा बनाता है तुम लोग। हमारा देश देखा, दुनिया का सबसे अमीर देश बन चुका है। इतना पैसा है हम लोगों के पास कि किसी को भी खरीद ले, कुछ भी खरीद ले। माना कि पैसा है तुम लोगों के पास, लेकिन तुम्हारा लोग सब लल्लू है। काम करने के लिए तो आदमी सब हमारे जैसे देश से ही लेता है तुम लोग। अगर हमारे लोग काम न करें तो भूखा मर जाएगा तुम्हारा अमीर देश। ये सुनकर मीटिंग में मौजूद बाकी देशों के आर्मी के अफसर भी हंसने लगते हैं। दूसरे देश का अफसर ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और मीटिंग पूरी होने के बाद अपने होटल के कमरे में चला जाता है और पूरी रात अपनी बेइज्जती के बारे में सोचता रहता है। सोचते सोचते उसे हार्ट अटैक आ जाता है और मर जाता है। मरते ही वह एक भूत बन जाता है और पहले देश के अफसर के सपने में आता है। बहुत घमंड है तुझे अपने देश के पैसे पर। मैं तेरे देश का वो हाल करूंगा कि तेरी 7 पुश्तें रोएंगी। देखता हूँ तेरे देश का पैसा कैसे बचाएगा तुझे। उसके बाद वो भूत अपने देश चला जाता है और अपने देश के साइंटिस्ट के पास जाता है। साइंटिस्टों, मैंने अपने देश की इज्जत के लिए जान दी। मैं जब तक जिया देश के लिए जिया। मैं तुम लोगों से देश की इज्जत के लिए कुछ मांग रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा हथियार या वायरस दो जिससे मैं दुश्मन देश की सारी हिकड़ी निकाल सकूं। जी सर, जो भी आप बोलेंगे वो होगा। जब तक आप जिंदा थे तब भी आप हमारे सर थे और मरने के बाद भी हमारे सर ही रहेंगे। हम आपको आपकी मर्जी के हिसाब से वेपन बना के देंगे, बिल्कुल देंगे। कुछ ही दिनों में साइंटिस्ट एक कोरोना नाम का वायरस बना लेते हैं जो कि बहुत ही खतरनाक होता है। उसका कोई उपचार नहीं होता। कुछ दिन लोगों को काफी खांसी जुकाम होता है। उसके बाद तेज बुखार से लोग मर जाते हैं। लेकिन उन्हीं साइंटिस्टों में एक नोना नाम का साइंटिस्ट होता है जो कि इस वायरस की भयानकता को भांप लेता है और बाकी साइंटिस्ट को समझाता है। साइंटिस्टों, ये बड़ा ही भयानक वायरस है। अगर ये लोगों के बीच में फैल गया तो इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। चारों तरफ तबाही ही तबाही मच जाएगी। सारी दुनिया खतरे में पड़ जाएगी। हमें इसे अपनी आर्मी और अफसर के हाथों में आने से रोकना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं नोना? हमने तो जोश जोश में अपने अफसर के भूत को वादा कर दिया है। अब उसके भूत को पता चलेगा तो वो हम सबको मार डालेगा और ये वायरस भी ले जाएगा। अब कुछ नहीं हो सकता है। वो सारी ये बातें कर ही रहे होते हैं, तभी आर्मी अफसर का भूत वहाँ आ जाता है। शाबाश मेरे साइंटिस्टों, मुझे पता था कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। लाओ वो वायरस मुझे दे दो ताकि मैं अपने दुश्मनों से हुई बेइज्जती का बदला ले सकूं। लाओ। नहीं मिस्टर, हम ऐसा नहीं कर सकते। ये मानवता के खिलाफ है। हम ये गलत काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो तुम अब मुझे समझाओगे? तुम लोगों को तो मैं कीड़े मकोड़ों की तरह मसल दूंगा। कौन रोकेगा मुझे? कौन रोकेगा? ऐसा कहकर अफसर भूत आगे बढ़ जाता है और वायरस जिस बॉक्स में रखा होता है उसे उठा लेता है
उसी समय नोना बीच में आता है। ये गलत है सर, आप इसे रख दें, ये परमाणु बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है, प्लीज मेरी बात सुने। मैं तो चाहता था कि तुम्हें इनाम दूं, लेकिन तुम लोगों ने गद्दारी की, इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी, तुम लोगों को भी मिलेगी। ऐसा कहकर भूत वो बॉक्स वहीं खोल देता है। बॉक्स खोलते ही कोरोना वायरस सारे साइंटिस्ट में फैल जाता है। दुष्ट, तूने ये क्या किया? अपने बदले के लिए तूने सारी दुनिया और अपने देश को भी खतरे में डाल दिया। नोना और बाकी साइंटिस्ट कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद खांसने लगते हैं और वहीं तड़प तड़प कर मर जाते हैं। उधर कोरोना वायरस बिल्कुल नोना साइंटिस्ट के कहे अनुसार फैलने लगता है। पूरे देश में महामारी फैल जाती है। लोग इधर उधर गिरने लगते हैं, तड़पने लगते हैं, हॉस्पिटल मरीजों से भर जाते हैं। ओह माय गॉड, ये क्या बीमारी है? इतनी खांसी क्यों आ रही है? मेरा दम क्यों घुट रहा है? जुकाम भी हो गया है। सही कह रहे हो भाई, मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। हम क्या जिंदा नहीं बचेंगे? मैंने कहा था कि ये वायरस सब खत्म कर देगा, लेकिन एक सनकी की सनक के कारण पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है। नहीं, इसका इलाज ढूंढना होगा। उधर ये वायरस फैलते फैलते पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। पूरी दुनिया में इसके मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने लगती है। धीरे धीरे ये फैलते फैलते भारत में भी आ जाता है। अरे दीनानाथ, सुने है कौनो कोरोना वायरस आवा है दूसरे देश से? बहुत डर लग रहा है भाई, बहुत तेजी से फैलता है। अरे राम भरोसे यार, तुम ही डरो, तुम ही संबानी लगे हो देश के, जो सारा पैसा डूब जाएगा तुम्हारा। सुनो, अफवाह मत फैलाओ। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि जो अफवाह फैलाएगा बहुत ठोकेंगे उसको। लेकिन गजोदर भाई, डरने की बात तो है ना भाई, बहुत खतरनाक वाला है ई वायरस वाह। अरे भाई, कौनो डर नहीं है, बस हाथ साफ करो साबुन से, लोगों से दूर रहो और कुछ दिन काम धंधा बंद करके घर में बैठो, बस यही प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं। उधर कोरोना वायरस भारत में भी तेजी से फैलने लगता है। भारत के साइंटिस्ट भी कोरोना वायरस की दवाई बनाने में लग जाते हैं। उधर नोना का भूत अपने डॉक्टर्स की मदद करने लगता है और उसकी मदद की वजह से उसके देश में मरीज तेजी से ठीक होने लगते हैं। ये देखकर आर्मी के अफसर का भूत, जिसने ये फैलाया था, बहुत गुस्से में आ जाता है। ए नोना मूर्ख, तूने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। मैं सारी दुनिया को अपने पैरों में गिराना चाहता था, अपने देश को ऊपर ले जाना चाहता था। सर, आपने तो वैसे ही पूरी दुनिया का बैंड बजा दिया। और कितना नीचे गिरोगे आप? आज पूरी दुनिया आपकी एक गलती की सजा भुगत रही है। कई गरीब देशों के पास तो इलाज के लिए पैसे और जरूरी हॉस्पिटल की सुविधाएं तक नहीं है। आपने अपनी नाक ऊंची रखने के लिए सब तहस नहस कर दिया। चुप कर। भाषण बहुत अच्छा दे लेता है रे तू। जिंदा होता तो तू नेता बन जाता, लेकिन मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मेरे प्लान को फेल किया है तूने। तेरे प्लान को मैंने नहीं, किसी और ने विफल किया है, और ये किया है भारत के साइंटिस्टों ने। तेरे डर से अपने देश का कोई भी साइंटिस्ट कुछ नहीं कर रहा था। फिर मैंने भारत के साइंटिस्टों से मदद ली और उन्होंने ही ये रास्ता और इसमें लगने वाली दवाइयों के बारे में समझाया। ये सुनकर अफसर के भूत को गुस्सा आता है और वो नोना साइंटिस्ट को जोर से लात मारता है। नोना का भूत दूर जाकर गिरता है। मेरा प्लान तो फेल हो गया, लेकिन मैं तुझे जरूर सबक सिखाऊंगा। सर, आप क्या मुझे सबक सिखाएंगे? शायद आप भूल गए कि मैंने कहा था कि मैं इंडिया गया। आपको पता है कि वहाँ पर दुष्ट भूतों को भी सबक सिखाने के लिए प्रबंध हैं, और मैं भी वहाँ से कुछ सीख कर ही आया हूँ। ऐसा कहकर नोना का भूत एक तांत्रिक को आवाज लगाता है। एक तांत्रिक बाबा आ जाते हैं।
बाबा, ये हमारे देश के सबसे बड़े बेवकूफ का भूत है जिसने सारी दुनिया को खतरे में डाल दिया। अब इनका कुछ इलाज करो। कोरोना वायरस का इलाज तो डॉक्टर और साइंटिस्ट कर ही लेंगे। उधर तांत्रिक अपने मंत्रों की शक्ति से उस भूत को एक बोतल में बंद कर लेता है और आग लगा देता है और थोड़ी ही देर में नोना का भूत भी मुक्त होकर चला जाता है। नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और हमारे आने वाले किसी भी अपडेट को मिस ना